हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 115 से प्रैक्टिस सेट नंबर 119 तक के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर इसके पीछे के वीडियोज़ को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके से अगर देखेंगे आप लोग, एनटीपीसी एग्जाम रिव्यू देख रहे होंगे तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको इस बुक से या जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है इसे देखने को मिलेंगे। तो अगर इससे पीछे के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ तो आप सबों के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो ये दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वह है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 115। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, एक तरफ आपके देखेंगे तो कुछ बीच बीच है और संबंधित स्थान है। देखते हैं, पहला है आपका कि क्विल वाटर बीच। तो देखिए, क्विल वाटर बीच की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका फ्लोरिडा में है, ठीक है, फ्लोरिडा अमेरिका में। दूसरा है ब्रिज स्टोन बीच, तो यह आपका यूनाइटेड किंगडम में है। कांस बीच की बात करेंगे तो यह आपका कहाँ पे है, कांस फ्रांस में। और नेपल्स बीच की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका नेपल्स इटली में है। तो इस तरह से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक है और संबंधित पुस्तक है। देखते हैं, पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है यह आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। दूसरा है आर के नारायण। तो आर के नारायण के द्वारा रचित है आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स। देखिए, स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है यह आपका एक टीवी सीरियल धारावाहिक भी है और काफ़ी अच्छा देखेंगे तो आपको एक मोटिवेशन टाइप का सीरियल लगेगा। आर के नारायण जी के द्वारा जो है सो लिखित है। दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यह जो है सो आपके इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इंडियन फिलॉसफी के लेखक हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक तरफ आपके समाचार पत्र हैं और संबंधित देश हैं। देख लेते हैं, पहला आपका द मॉर्निंग न्यूज। तो देखिए, द मॉर्निंग न्यूज की बात करें तो यह कहाँ का है, यह आपका बांग्लादेश का समाचार पत्र है। दूसरा है आपका अल अहराम। तो अल अहराम जो है आपका मिस्र का समाचार पत्र है। इजे वेस्तिया की बात करेंगे तो यह आपका रूस का समाचार पत्र है। और पीपुल्स डेली जो है यह आपकी चाइना की समाचार पत्र है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले दो व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शा और बॉब डीलन थे। तो देखिए, यह आपका सही है। दो ऐसे व्यक्ति हैं, किन क्या नाम है, पहले हैं आपके जॉर्ज बर्नार्ड शा और दूसरे बॉब डीलन। दोनों को क्या है कि ऑस्कर और साथ साथ नोबेल, मतलब दोनों ही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा है जॉर्ज बर्नार्ड शा को साहित्य के लिए नोबेल तथा बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर मिला था। तो यह भी आपका सही है। बर्नार्ड शा को जो है सो आपका लिटरेचर के क्षेत्र में जो सो नोबेल पुरस्कार दिया गया था और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो यहाँ से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कि संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन जिसमें IBRD, GATT और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, समानतः क्या कहलाते हैं। तो देखिए, यह जो आपका सम्मेलन हुआ था उसको कहा जाता है आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन इसको बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है। तो देखिए, लखनऊ बॉय जो है यह किस किस आत्मकथा है, तो यह विनोद मेहता की आत्मकथा है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवंथ, कि ब्रैडमैन ने अपने टेस्ट जीवन में कितने दोहरे शतक बनाए हैं। तो देखिए, अगर ब्रैडमैन की बात करेंगे तो टेस्ट कैरियर में उन्होंने कुल 12 जो है सो दोहरे शतक लगाए हैं। तो सेवंथ के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, की शीत आरंभ के सिद्धांत। ठीक है, शीत आरंभ के सिद्धांत किन किन भारतीय सेनाओं के बीच एकीकृत युद्ध समूहों के मध्य संयुक्त प्रचालन शामिल है। तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका जल सेना भी होगा, थल सेना भी होगा और वायु सेना। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी 3 सेनाओं का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका कथन कि वल्लभ भाई पटेल एकमात्र नेता है जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो देखेंगे तो यह आपका जो है सो गलत है। ठीक है,
वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सो आपका 1951 में भारत रत्न दिया गया था, और उस वक्त वह जो संघीय गृह मंत्री के पद पर नहीं थे, ठीक है। मरणोपरांत जो है सो उनको यह पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में श्रेष्ठतम योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो यह देखेंगे तो यह आपका सही है, ठीक है। दूसरा वाला जो है यह आपका सही है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। पहला जो है वह आपका गलत है। वल्लभ भाई पटेल को जो है सो संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, ठीक है। उन्हें 1951 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बेंगलुरु में उस 12वीं की छात्रा का नाम क्या है जिसने अपने नाम पर आकाशगंगा में एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है। तो देखिए बेंगलुरु की जो उसे अभी हाल ही में जो है सो आपका चर्चा में रहता है, तो क्या नाम है, तो उनका नाम है सिहाथी पिंगली, ठीक है। सहाथी पिंगली जो है सो नाम है। तो 10th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की कंप्यूटर के संदर्भ में लैन क्या है। तो देखिए लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है आपका लैन टर्म पूछा जाता है, मैन पूछा जाता है, वैन आपका पूछा जाता है। तो सभी क्या है कि आपके नेटवर्क से संबंधित है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये सभी क्या होता है, आपको नेटवर्क को कनेक्ट करने का एक सिस्टम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 के निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं आपका IBM लोटस सिम्फनी की बात करें तो यह आपका एक वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यह भी आपका वर्ड प्रोसेसर है। गूगल डॉक्स जो है मतलब गूगल डॉक्यूमेंट, तो यह भी आपका वर्ड प्रोसेसर है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखिए तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यह देखेंगे तो वर्ड प्रोसेसर नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वह आपका स्प्रेडशीट होता है, और जिसमें देखेंगे तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑफिस का, लाइब्रेरी में या कहीं भी जहाँ पे आपका डेटा का यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड रखने में, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का एक स्प्रेडशीट होता है। ऐसे कह सकते हैं कि इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं, आपका जो खाता होता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो किसी दुकान का हो, किसी लाइब्रेरी का हो, या किसी का रिकॉर्ड जो होता है उसका यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि कंप्यूटर में येसोमाइट, मैवोरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लियोपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसे संदर्भित करते हैं। तो देखिए ये सभी जो हैं, ये सभी के सभी आपको मैक ओएस के आपके क्या हैं मैक ओएस के आपके जो है सो संस्करण है, उनको जो है सो आपको ये संदर्भित करता है। और NTPC 2016 का पूछा गया है प्रश्न है, ठीक है। 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 की एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए ADB की बात हो रही है, ठीक है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह आपका फिलीपींस के मनीला में है, ठीक है। कहाँ पे है, तो मनीला में। और मनीला कहाँ पे आपका, तो फिलीपींस का कैपिटल है आपका मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 कि माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका भारत के हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया गया। तो राइट आंसर 15 के लिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया। देखिए तंजावुर का जो मंदिर है वहाँ से पूछा जा रहा है कि किस नृत्य को प्रोत्साहित किया गया या अपनाया गया है। तो वह जो नृत्य है वह है आपका भरतनाट्यम, ठीक है। कौन सा है, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम के बारे में देखेंगे तो यह भारत का सबसे पुराना देखेंगे तो शास्त्रीय नृत्य है, या सबसे पुराना कह सकते हैं कि डांस फॉर्म है। और मुख्य रूप से जो है सो भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है सो यह आपका किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए, और कथकली की जी बात करेंगे तो कथकली आपका केरला के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो देखिए आपका पीछे भी आया था कि मलेशिया की अगर कैपिटल की बात होगी तो मलेशिया का कैपिटल आपका होता है कुआलालंपुर, ठीक है। लेकिन अगर मलेशिया की आपकी प्रशासनिक राजधानी की बात हो जाती है तो वह है आपका पुत्रजया, ठीक है। क्या हो जाएगा, पुत्रजया जो है सो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी है। आगे देखते हैं आपका कि चाहे मुझे आपका मत मिला या नहीं, मैंने आपको सुना है, मैंने आपसे सीखा है, आप मुझसे बेहतर राष्ट्रपति बनाया है, किसने कहा था। तो देखिए यह जो कथन है यह आपका कथन बराक ओबामा ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था, बराक ओबामा ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की बात करेंगे तो यह आपका हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है। तो देखिए कुरुक्षेत्र टू कारगिल बुक का क्या नाम है, तो कुरुक्षेत्र टू कारगिल इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कुलदीप सिंह। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो कुलदीप सिंह। ठीक है, कुलदीप सिंह। कुरुक्षेत्र टू कारगिल के लेखक कौन है, कुलदीप सिंह। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 116 और पहला प्रश्न है, एक तरफ आपके कुछ खेल हैं और संबंधित देश है, तो आपको बताना है। देखते हैं, जैसे हॉकी की बात करेंगे तो हॉकी जो है सो आपका भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, और साथ में देखेंगे तो बहुत से जगह पे जो है सो इंडिया के नेशनल गेम को लेके कोई जो है सो आपका डेटा या रिकॉर्ड भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी है, मतलब देखेंगे तो भारत का कोई नेशनल गेम भी नहीं है, लेकिन बुक में आपका हमेशा या प्रश्नों में पूछा ही जाता है। तो हॉकी जो है सो भारत का राष्ट्रीय खेल हम लोग मानते हैं। दूसरा है पाकिस्तान के बारे में देख लिए, तो पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है हमारा, उसका भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। बेसबॉल की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है। और रग्बी फुटबॉल, ठीक है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। और सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है रग्बी फुटबॉल में, कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सुमेलित करना है। पहले आपका कि कनाडा का डेट्रॉयट, तो देखिए कनाडा का डेट्रॉयट जो है किस शहर को बोला जाता है, तो वह जो है सो आपको बोला जाता है विंडसर को। ठीक है, जापान के डेट्रॉयट की बात करेंगे तो वह आपका बोला जाता है नागोया को। ठीक है, इसको नागोया को। इटली के डेट्रॉयट की बात करेंगे तो ट्यूरियन को बोला जाता है। और रूस का डेट्रॉयट किसको, गोर्की को बोलते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सेकंड के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक तरफ आपके समाचार पत्र हैं और संबंधित देश हैं, तो मिलान करना है। आपका है सबसे पहले योमेरी शिंबुन। तो देखिए येमूरी शिंबुन जो है यह आपका जापान का जो है सो समाचार पत्र है। डेली मिरर की बात करेंगे तो ये ब्रिटेन का समाचार पत्र है। मेड्रेका की बात करेंगे तो इंडोनेशिया का। और टोरंटो स्टार, ठीक है, तो टोरंटो आपका कनाडा का एक शहर भी है, उसी के नाम पे है टोरंटो स्टार। तो यह आपका कनाडा का जो है सो समाचार पत्र है। तो राइट आंसर यहाँ से होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में कौन से कथन निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला है, देख लेते हैं, सतीश धवन भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। तो अगर इस कथन को देखेंगे तो ये आपका सही है। ठीक है, सतीश धवन के बारे में देखेंगे तो भारत के महान वैज्ञानिक थे। आगे है आपके कि भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो यह भी देखेंगे तो 1975 में जो है आपका भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट भेजा गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब महत्वपूर्ण भूमिका सतीश धवन जी की रही थी। तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर 4 के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के निम्नलिखित संगठनों पर विचार करना है। देखते हैं, पहले देख लेते हैं है आपका कौन कौन सा संगठन है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से संयुक्त राष्ट्र यूएन के अभिकरण हैं। तो देखिए अगर यूएन के अभिकरण की बात करेंगे तो आपका चारों जो ऑप्शन है, चारों के चारों यूएन के अंतर्गत ही हैं। ठीक है, चाहे आपका जो है सो IBRD हो, IFC हो, IFAD हो या IME हो, चारों जो है सो आपका यूनाइटेड नेशन का ही एक तरह से देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन है। तो राइट आंसर क्या होगा 5th के लिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बुक का क्या नाम है, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। देखिए इस पुस्तक के आपके लेखक हो जाएंगे VS नाइपॉल। ठीक है, कौन हो जाएंगे, VS नाइपॉल इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन जो है सो आपका सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। देख लेते हैं, पहला है आपका कि QFI। तो QFI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, ये सही है। दूसरा है FFI। तो FFI क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सही है। FATF देख लेते हैं, ये आपका होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो यह भी सही है, फाटा। नेक्स्ट है आपका NRI। तो NRI क्या होता है, नॉन रेजिडेंस इन्वेस्टर, ये नहीं होता। देखिए NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंस इंडियन। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। NRI वाला जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवनीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवन जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवनीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो देखिए यह जो है सो आपका कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो यह आपका कर्नाटक के मैंगलोर में। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की
कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए कार्बिलान कप की बात करेंगे तो कार्बिलान कप जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो विश्व महिला टेबल टेनिस है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो देखिए आरबीआई फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1949 में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछा जा रहा है कि इसके गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। ठीक है, कितना होता है? 3 वर्षों का जो है सो इनका कार्यकाल होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा डैश से संबंधित है? तो देखिए भारतीय खिलाड़ी जो अभिषेक वर्मा है किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है सो आपके तीरंदाजी से, ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि एसवी सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो एसवी सुनील की बात करेंगे तो एसवी सुनील जो है यह आपके संबंधित हो जाएंगे हॉकी से। ठीक है, किस खेल से हैं? तो एसवी सुनील हॉकी खिलाड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की रुधिर वर्षा कहाँ होती है? तो रुधिर वर्षा की बात करेंगे तो रुधिर वर्षा जो है यह आपका कहाँ पे? तो इटली में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो फुटबॉल की बात करेंगे, फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो देखेंगे तो आपका अर्जेंटीना, ठीक है, घाना हो, हंगरी हो या मॉरिशस, तीनों का राष्ट्रीय खेल जो है सो आपका फुटबॉल है। ठीक है, और अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल जो क्या है? फुटबॉल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 के निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? तो देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है वह कौन सा हो जाएगा? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। ठीक है, कौन हो जाएगा? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर हो जाएगा अप्सरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित? देखिए लिंगराज मंदिर की बात करें यहाँ कहाँ पे है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, कहाँ पे है? ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है आपका लिंगराज मंदिर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो 1969 में जो है सो इसका शुरुआत किया गया था और अभी हाल ही में जो है सो अमिताभ बच्चन जी को जो है सो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। साथ ही देखेंगे पहली महिला की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है सो देविका रानी रोडिका को यह पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो देखिए अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग जो होते हैं यह आपके लाल कोटि में, ठीक है, मतलब रेड कैटेगरी में जो है सो इनको कैटेगराइज किया गया है। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो रेड कैटेगरी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बाल श्रम संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो देखिए बाल श्रम संरक्षण अधिनियम जो है इसको आपका लाया गया था 1986 में। ठीक है, कब किस वर्ष लाया गया? तो 1986 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन से जुड़वा नगर सही हैं? तो देख लेते हैं, आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं उनके, जैसे पहला ही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कोचीन और एर्नाकुलम को जो है सो आपका क्या जुड़वा नगर बोला जाता है। साथ में जैसे आपका हैदराबाद सिकंदराबाद को भी आपका जुड़वा शहर बोला जाता है। इस तरह से देखेंगे तो आपके और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे गांधीनगर और अहमदाबाद को भी आपका जुड़वा नगर बोला जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 117 और पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपके सामने कुछ कथन है, आपको असत्य बताना है। पहला है कथन कि इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। तो देखिए इनसैट जो होता है, इनसैट इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल और एसएटी से होता है सैटेलाइट। ठीक है, तो इनसैट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो यह तो आपका सही है। दूसरा है इनसैट अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन का संयुक्त उद्गम है। तो यह भी जो है सो आपका सही है। तीसरा है कि इनसैट प्रणाली की निगरानी और उसके कार्य संचालन का दायित्व अंतरिक्ष विभाग का है। तो यह भी देखेंगे तो आपका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। मतलब कोई भी यहाँ पे कथन सही गलत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? देखते हैं, पहला है ऑप्शन आपका कि हरिप्रसाद चौरसिया। तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वादक है, तो यही आपका सही है। सेकंड के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। साथ में देख लेंगे जैसे बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करेंगे तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये आपके तबला वादक नहीं होंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां की बात करेंगे तो यह जो है सो शहनाई वादन करते थे। दूसरा है आपका अल्लाह रखा खां, तो अल्लाह रखा खां सरोद वादक नहीं है, यह आपके तबला वादक हो जाएंगे। और जाकिर हुसैन जो है बीना वादक नहीं हो जाएंगे। ठीक है, जाकिर हुसैन भी आपके तबला वादक ही हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हरिप्रसाद चौरसिया जो है सो बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 सुमेलित करना है। एक तरफ आपके कुछ उपनाम है शहर से संबंधित और
दूसरे तरफ आपके शहर हैं। तो पहला है आपका हाईटेक सिटी। तो देखिए हाईटेक सिटी किसको बोला जाता है, तो हाईटेक सिटी आपको हैदराबाद को बोला जाता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे आपका साइंस सिटी। तो साइंस सिटी जो है यह आपको कोलकाता को बोला जाता है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की बात करेंगे तो यह जो आपका थुम्बा में है। और नेक्स्ट आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो यह जो है सो आपका लखनऊ में है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। आपका हाईटेक सिटी किसको बोला जाता है, हैदराबाद को। साइंस सिटी कोलकाता को। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे है, थुम्बा में। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखते हैं, पहला है आपका HSBC। तो HSBC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, तो यह आपका सही है। दूसरा HDFC होता है, तो HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो यह भी आपका सही है। ICICI का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो यह भी आपका सही है। ADB, तो ADB होता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, देखिए यह आपका गलत है। तो यहाँ से राइट आंसर तो आपको निकल के आ गया ऑप्शन नंबर डी। ADB क्या होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक नहीं, अभी पीछे के सेट्स में भी हमने देखा था ADB होता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है आपका मनीला में। मनीला कहाँ पे है, तो फिलीपींस का कैपिटल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन थी। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला हो जाएंगी डॉक्टर कल्पना चावला, ठीक है। डॉक्टर कल्पना चावला और किस भारतीय राज्य से बिलोंग करती थी, तो यह जो है सो आपकी हरियाणा के करनाल से जो है सो बिलोंग करती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो देखिए दुनिया के जो पहला प्रोग्रामर था किसको माना जाता है, तो लेडी एडा लवलेस को, ठीक है। किसको माना जाता है, तो लेडी एडा लवलेस को। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए NPCI, ठीक है, NPCI। तो NPCI के फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, तो NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। NPCI का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो 7th के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लंबरूप पुनर्संरचना उपाय, ठीक है, लंबरूप संरचना उपाय है। मतलब क्या होता है, वर्टिकल रिकंस्ट्रक्चरिंग मेथड। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नौकरी संवर्धन। 8 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है कि डैश वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो देखिए किसी भी वृत्त के बारे में बात करेंगे तो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा हो जाएगा वह हो जाएगा उस वृत्त का व्यास। देखिए यह आपका क्या होता है, वृत्त होता है। और जीवा क्या होता है, ये जो है सो आपका जीवा होता है, ठीक है। ये आप जो है सो जीवा होता है। और सबसे बड़ी अगर जीवा जिसको कॉर्ड भी बोला जाता है, और अगर सबसे बड़ी जीवा की बात करेंगे तो वृत्त का जो आपका व्यास होता है यह जो है सो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित खेल सितारों में से किसे प्रादेशिक सेना द्वारा मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक प्रदान किया गया है। तो देखिए किसे प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कपिल देव की बात करेंगे तो कपिल देव जी को क्या है, प्रादेशिक सेना के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक जो है सो प्रदान किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। तो देखते हैं कौन सा जिला जो है सो आपका मतलब दिल्ली NCR, ठीक है। NCR के क्षेत्र में जो है सो आपका नहीं आता है। NCR का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो कौन कौन सा जिला है देखिए, देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ जो है सो जिले जो कि आपके दिल्ली से बाउंड्री टच करते हैं वो सभी आपके NCR के क्षेत्र में आते हैं। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन सा जो है सो NCR के क्षेत्र में नहीं आता है। तो पहला देखेंगे तो अलीगढ़, तो अलीगढ़ ही जो है सो आपका राइट आंसर होगा। अलीगढ़ जो है ये आपका दिल्ली NCR में नहीं आता है। बाकी जो है सो आपका बुलंदशहर यूपी का आपका एक जिला है, तो यह आपका NCR के क्षेत्र में आता है। पानीपत हरियाणा का है, यह भी आपका आता है। रेवाड़ी की बात करेंगे तो यह भी जो है सो आपका NCR क्षेत्र में ही आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अलीगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश हो जाएंगी M फातिमा बीबी, ठीक है। कौन हो जाएंगी, M फातिमा बीबी। तो 12th के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको क्या करना होगा। देखते हैं,
यहाँ से है आपका 13th का कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। ठीक है, कैट स्कैन कराते हैं तो आपको क्या करना होगा, तो कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14th कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। देखिए मुरुगप्पा गोल्ड कप की बात करेंगे तो मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है यह आपका किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित एक कप है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 के निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है। तो देखते हैं हवा महल की बात करेंगे तो यह तो आपका जयपुर में ही है। दूसरा देखते हैं कनक वृंदावन। तो कनक वृंदावन की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका जयपुर में नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जयपुर फोर्ट भी आपका जयपुर में है, जोधाबाई पैलेस भी आपका जयपुर में ही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए भारत का जो पूरा क्षेत्र है अगर उसकी बात करेंगे तो यह जो है सो आपका उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए यह आपका एक तरह से देखेंगे तो अर्थ है, इसको पहले आप 4 भागों में डिवाइड कीजिए। ठीक है, ऊपर का जो आपका क्षेत्र होगा यह आपका उत्तरी गोलार्ध के रूप में जाना जाएगा, ये वाला। ठीक है, और नीचे का जो क्षेत्र ये होगा यह आपका दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाएगा। एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं, दो आपको बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका जो ऊपर का क्षेत्र है इसमें यह जो है सो आपका उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, नीचे का जो क्षेत्र है यह आपका दक्षिणी गोलार्ध है, जिसको साउदर्न हेमिस्फेयर भी बोलते हैं। और एक तरह से अगर इसको लंबवत अगर डिवाइड करते हैं तो यह जो है सो आपका क्या होता है, यह आपका पश्चिमी गोलार्ध है और यह आपका पूर्वी गोलार्ध होता है। तो अगर भारत की बात करेंगे तो भारत जो है आपका यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किस में है, तो यह आपका नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आ जाता है। तो किस क्षेत्र में आ जाता है, तो यह आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत का पूरा जो क्षेत्र है लगभग किस क्षेत्र में आता है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत में अगर इस्पात के प्रथम कारखाना की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका झारखंड के जमशेदपुर में, जिसको जो है सो आपका टाटा नगर भी बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। तो देखिए भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे यह आपके कराए गए थे 1951-52 में। तो देख लीजिएगा जो भी आपका ऑप्शन हो 51-52 हो तो ठीक है, नहीं तो 52 को आप लोग पिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी या सी जो भी दिखे आपको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं, तो जनसंख्या घनत्व आपका होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कैसे आपका किस पैमाने पे नापा जाता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या को लेके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो यह आपका 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, कब आरंभ हुआ, 2 अक्टूबर 1952 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 118। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला है आपका मदर पुस्तक के लेखक कौन है। तो अगर मदर पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो मैक्सिम गोर्की इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक तरफ आपके कुछ नृत्य हैं और संबंधित राज्य हैं। देख लेते हैं, पहला है आपका खेल गोपाल। तो खेल गोपाल की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका असम का नृत्य है। दूसरा है आपका कुमी नागा। तो कुमी नागा की अगर बात करेंगे तो कुमी नागा आपका नागालैंड राज्य का नृत्य है। चेरेकान की बात करेंगे तो यह आपका मिजोरम का नृत्य है। और लाई हारोबा की बात करेंगे तो लाई हारोबा जो है यह आपका मणिपुर में मनाया जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट के लिए राइट, सेकंड के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है। तो पीछे भी आपका जो है सो यह दिखा था, तुलसीदास सम्मान जो है सो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। बात करेंगे अगर भारत भारतीय पुरस्कार की तो यह जो है सो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तुलसी सम्मान हो, तानसेन हो या कालिदास, तीनों जो है सो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और भारत भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश में जो है सो आपका यह पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 सुमेलित करना है। एक तरफ आपके सूची फर्स्ट में कुछ प्रशिक्षण संस्थान है, दूसरे में उससे संबंधित जो है सो स्थान है। पहला है आपका रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज। तो देखिए रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज की बात करेंगे तो यह आपका कहाँ पे हो जाएगा, वेलिंगटन में।
ठीक है, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ पे हो जाएगा, वेलिंगटन में हो जाएगा। दूसरा आपका कि सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज, तो सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका पुणे में हो जाएगा। आगे है आपका आईएनएस मंडोवी, तो आईएनएस मंडोवी कहाँ पे होगा, गोवा में। और वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज, तो यह आपका कोयम्बटूर में हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। तो कौन सा वह इस्पात यंत्र हो जाएगा, तो वह है आपका बोकारो। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं, पहला है आपका कि सलवाजुडम माओवादी विप्लव से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2005 में बनाया गया था। तो यह आपका सही है। दूसरा, वह बल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूर्ण रूपेण वित्त पोषित था। तो यह देखेंगे तो यह भी आपका सही है। तीसरा कि सलवाजुडम प्रारंभिक रूप से जन जागरण अभियान के रूप में जाना जाता था। तो यह जो है सो आपका गलत है। चौथा, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2011 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर 6 के लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि वह एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है। देखिए, किसी भी कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति मेमोरी का क्या नाम है, तो उसका नाम है आपका कैचे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कैचे मेमोरी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि यूएफओ का विस्तार क्या है। देखिए, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूएफओ जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। तो देखते हैं, गैर चमकदार वस्तु की बात करेंगे तो गैर चमकदार वस्तु कौन सा हो जाएगा, तो चांद की बात करेंगे तो यह जो है आपका क्या है, गैर चमकदार वस्तु। जुगनू जो है चमकदार है, एक तरह से जलती हुई मोमबत्ती भी चमकदार मान सकते हैं, जगमगाता बल्ब भी। लेकिन चांद जो होता है गैर चमकदार है, उसमें जो भी चमक होता है वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का जो है सो चमक उस पर दिखता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। तो देखिए, आईपी एड्रेस क्या होता है, इसका अभिप्राय मतलब फुल फॉर्म देखेंगे एक तरह से तो क्या है, या फिर इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए, अगर नेहरू ट्रॉफी की बात करेंगे तो नेहरू ट्रॉफी जो है यह आपका हॉकी से संबंधित एक कप है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है प्रसिद्ध तबला वादक। पहला है आपका अल्लाह रखा खां। तो अल्लाह रखा खां आपके तबला वादक है, पीछे भी मैंने बताया था। तो राइट आंसर यहीं से आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। अल्लाह रखा खां हो जाएंगे आपके क्या है, प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न प्राप्त करने का भी गौरव है। देखते हैं, तो डॉक्टर सीवी रमन जो है सो राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन को जो है सो आपका भारत रत्न के साथ साथ नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। देख लेंगे तो सीवी रमन को जो है सो आपका 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जिस वर्ष आपका भारत रत्न की स्थापना या फिर शुरुआत कह सकते हैं 1954 में हुआ था, 1954 में ही सीवी रमन जी को क्या था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1954 में 3 व्यक्तियों को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, आपका दूसरे देखेंगे तो डॉक्टर सीवी रमन को, और तीसरे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत रत्न दिया गया। तो आपके पहले वैज्ञानिक भी हैं जिनको किया है आपका जो है सो नोबेल पुरस्कार भी मिला और भारत रत्न भी मिला। क्या नाम हो जाएगा, तो डॉक्टर सीवी रमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेंट पॉल का सिर काटा गया था। तो देखिए, सेंट पॉल जो थे उनका सिर किस स्थान पे काटा गया था, तो वह जो है सो आपका रोम में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम निम्नलिखित में से क्या है। देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स आपका जो म्यूजियम था उसका नया नाम रखा गया है छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की रेलवे यात्री डिब्बे निर्मित कहाँ पे होते हैं। मतलब रेलवे में जो आपके यात्री डिब्बे की बात है या कोच जो होते हैं वह कहाँ पे निर्मित होते हैं, तो यह जो है सो आपके पेराम्बूर में। ठीक है, कहाँ पे, पेराम्बूर में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। देखिए, राजस्थान में जो आपका माउंट आबू है किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है सो आपका जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की गरीबी हटाओ
का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा है यह आपका देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सफ़ेद हाथियों की भूमि, ठीक है, के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो थाईलैंड को जो है सो आपका सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। देखिए विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है यह आपका कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका इटली में, ठीक है। कहाँ पे है? तो इटली में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आपका जो है सो इटली के जो है सो रोम में स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 119। पहला प्रश्न है कि किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो देखिए फ्री थ्रो जो है आपका किस खेल में दिया जाता है? तो बास्केटबॉल में, ठीक है। किस खेल में? बास्केटबॉल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि दूसरा प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था? तो देखिए अगर पहले ओलंपिक खेल की बात करें तो पहला जो ओलंपिक खेल हुआ था यह आपका 776 ईसा पूर्व में जो है सो स्टार्ट किया गया था। और अगर आधुनिक ओलंपिक की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका 1896 में एथेंस में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एथेंस में स्टार्ट किया गया था। ऐसे आपका ये वाला पूर्व ओलंपिक खेल कम ही पूछा जाता है, लेकिन देख लेते हैं सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? तो 776 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं? तो एक तरफ आपके कुछ शॉर्ट फॉर्म है और उनके लॉन्ग फॉर्म दिए गए हैं, तो आपको बताना है। पहला है आपका ICBM। तो देखिए अगर ICBM की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो यह देखेंगे तो आपका सही है। दूसरा है आपका ASAP, तो ASAP का क्या फुल फॉर्म होता है? एज सुन एज पॉसिबल, तो यह भी सही है। तीसरा आपका NPA, तो NPA क्या होता है? नॉन प्रोडक्टिव एक्शन। देखिए NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं D है PFA, तो PFA क्या होता है? प्लीज फाइंड अटैच्ड, तो यह भी आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या? ऑप्शन नंबर सी NPA। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, एक तरफ आपके कुछ केंद्र है और संबंधित उद्योग है। देखिए अगर अंबाला की बात करेंगे तो अंबाला में देखेंगे तो आपका मुख्य रूप से कौन सा उद्योग है? तो वहाँ पे जो है सो आपका उर्वरक उद्योग है, ठीक है। अंबाला में मुख्य रूप से कौन सा उद्योग है? तो वह जो है सो आपका उर्वरक उद्योग हो जाएगा। मोदी नगर की बात करेंगे तो मोदी नगर में जो है सो आपका रबर उद्योग है। बाराबंकी की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका विस्फोटक उद्योग है और कानपुर में आपका पॉलीफाइबर। तो राइट आंसर क्या होगा? इस तरह से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक तरफ आपके सूची फर्स्ट और सूची सेकंड कुछ मिलान है, देख लेते हैं। पहला आपका प्रोग्रेसिव फिक्सल पॉलिसी इन, तो देखिए प्रोग्रेसिव फिक्सल पॉलिसी इन है, एक तरह से देखेंगे तो यह जो है सो आपका प्रवीण झा से संबंधित है। दूसरा है आपका बोस इन नॉजी जर्मनी, तो यह जो है सो रोम हयाज से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेवर अ डिसकंटेंट, तो यह जो है सो साधना शंकर। और नेक्स्ट है आपका कंट्रोवर्शियल सोर्स, तो यह जो है सो शोएब अख्तर संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स की लॉ एस्क है। देखिए लॉ एस्क क्या होता है या क्या हो, देख लेते हैं, ऑप्शन से आपको पता चलेगा। तो हेमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए आपका उपयोगी होता है, तो यह सही है। दूसरा है समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी उपयोगी है, एक तरह से यह भी सही है। नेक्स्ट है शरीर के ऊतक को तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, तो यह भी देखेंगे तो आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे है आपका कि डैश सबसे तेज मेमोरी होता है। तो देखिए सबसे तेज मेमोरी कौन सा होता है? तो सबसे तेज मेमोरी आपका होता है रजिस्टर्स, ठीक है। कौन सा हो जाता है? रजिस्टर्स। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कि रेलगाड़ियों के संबंध में संक्षिप्त नाम RLWL का पूरा नाम क्या है? देखिए RLWL जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो RLWL के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट जो है सो इसका फुल फॉर्म होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इस समूह से संबंधित नहीं है? देखते हैं, पहले महेंद्र सिंह धोनी, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। देखिए आपको पता चल ही गया होगा कि महेंद्र सिंह धोनी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। महेंद्र सिंह धोनी देखेंगे तो एक क्रिकेटर हैं, बाकी राकेश शर्मा हो, कल्पना चावला हो या सुनीता विलियम्स हो, तीनों क्या है? यह आपके एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है, मतलब अंतरिक्ष के क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से भारत में उन्नतिशील IRBM, ठीक है, IRBM कौन सा है? तो उन्नतिशील IRBM कौन सा हो जाएगा? तो वह है आपका अग्नि 2, ठीक है। कौन सा जाएगा? अग्नि 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि इनमें से कौन गुजरात का नृत्य है? देखिए इनमें से कौन सा गुजरात का नृत्य हो जाएगा? तो वह देख लेंगे, एक तरह से
देखिए गुजरात का नृत्य जो है वह है आपका गरबा या फिर डांडी रस या तिप्पनी भी देखेंगे तो आपका गुजरात का ही नृत्य है। यहाँ पे शायद आपका क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो सकता है, ठीक है। गरबा हो, डांडिया हो या तिप्पनी, तीनों गुजरात का ही नृत्य है। विदेशिया की बात करेंगे तो विदेशिया जो है सो मुख्य रूप से आपका बिहार और उत्तर प्रदेश का जो आपका बिहार से लगा हुआ कुछ क्षेत्र है वहाँ पे जो है सो आपका विदेशिया नृत्य जो है सो किया जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये जो है सो आपका अलग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। तो आपका पूछा जा रहा है कहाँ पे, तो लीप फॉरवर्ड पॉलिसी जो है कहाँ पे था? तो यह आपका चाइना में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 के निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? तो देखिए भारत से विदेश में नियुक्त की गई पहली महिला राजदूत हो जाएंगी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। कौन हो जाएंगी? विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन भी थी और इनको जो है सो यूएसएसआर में, ठीक है, यूएसएसआर में जो है सो नियुक्त किया गया था, भारत के तरफ से राजदूत नियुक्त किया गया था और पहली महिला थी जिनको जो है सो किसी भी देश का जो है सो राजदूत नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 की जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। तो देखिए जनमत संग्रह या उपक्रमण की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका कहाँ पे कराया जाता है? स्विट्जरलैंड में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 की थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो देखिए थारू जनजाति जो है यह जो है सो आपका कहाँ पे निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड का भी कुछ क्षेत्र है वहाँ पे भी जो है सो थारू जनजाति निवास करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की हाजिरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हाजिरा उर्वरक कारखाना जो है यह आपका प्राकृतिक गैस पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनी है या आधारित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है यह आपका कृष्णा नदी पे है और कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 के सू नहर जोड़ती है। तो देखिए सू नहर की बात करेंगे तो सू नहर जो है यह आपका सुपीरियर को और किसको जोड़ती है? सुपीरियर झील को ह्यूरान झील से जोड़ती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए विश्व का अगर चीनी के कटोरा की बात करेंगे तो किसे बोला जाता है? क्यूबा को, ठीक है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है और इस वीडियो के साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है कि बगलिहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी किस नदी पर बनाई जा रही है? तो यह जो है सो आपका चिनाब नदी पे, ठीक है। किस नदी पे? तो चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।